नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं पीटी के सिलेबस के बारे में। तो पीटी का फॉर्म भी आ चुका है और ये इसका सिलेबस है। तो सिलेबस में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नया सिलेबस आया हुआ है उसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 रहेगी, मतलब 100 प्रश्न रहेंगे आपके। और उसके लिए पूर्णांक भी आपका स्वयं 100 ही रहेगा और टाइम दिया जाएगा आपको 120 मिनट, यानी 2 घंटे। 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि हम 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं हम। तो सिलेबस में भारतीय इतिहास दिया हुआ है और सिलेबस बहुत ही डिफाइन दिया गया है कि सारे पॉइंट क्लियर हैं इसमें, बिल्कुल। अब जैसे 5 नंबर का इधर दिया गया है कि 5 अंक आएगा भारतीय इतिहास। इसमें आपका हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन और मध्यकालीन, दोनों हैं, मध्यकालीन ये भी है इसमें। तो देख लेते हैं, इसमें टॉपिक बिल्कुल डिफाइन किए हुए हैं और एक एक टॉपिक को मैं ढंग से पढ़ाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपका वैदिक सभ्यता आ गया सेम नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध की जो जीवनी और शिक्षाएं, सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसे ही सेम आपका जैन धर्म है तो जैन धर्म की जीवनी और शिक्षाएं पढ़नी है। ऐसे मौर्य वंश है तो सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में आपको विशेष पढ़ना है। बाकी मौर्य वंश के बाकी जो शासक थे उनको सिर्फ हल्का हल्का देखना है। गुप्त वंश में सिर्फ 2 पढ़ने हैं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है आपको और राजपूत काल पढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में भी सेम यहाँ पे दिया गया है सल्तनत काल। सल्तनत काल दिया गया है। सल्तनत काल में आप शुरू से पढ़ लेंगे तो सल्तनत काल में हल्का हल्का विवरण आप देख लेंगे। फिर उसके बाद मुगल में स्टार्टिंग आपका शुरू से हो जाएगा और एंड तक कर देंगे इसको। फिर मराठा हो जाएगा। मराठा के बाद फिर है ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में दिया गया। और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, क्या क्या पड़ा सामाजिक आर्थिक प्रभाव, वो देख लेंगे। और इसके लिए कोई बहुत स्पेशल बुक की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस दिया गया है तो उसके हिसाब से सबसे सही बुक जो अगर कोई है तो वो आपकी रहेगी लूसेंट। अगर आप लूसेंट से पढ़ लेते हैं तो एक्स्ट्रा ज़रूरत है नहीं पढ़ने की। इसमें लूसेंट में सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है। लूसेंट में क्या करना है आपको, लूसेंट को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को लगाना है सिर्फ, बस इससे हो जाएगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और लूसेंट की बुक से काम हो जाएगा इसमें। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, जैसे देख लेते हैं एक बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपका दिया गया है 5 नंबर का है, ये भी सेम टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष जो शुरू वाले हैं वो, फिर स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, कब स्वदेशी हुआ कब सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और उनके अन्य नेताओं की भूमिका, फिर क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, फिर विधायी संशोधन, और इसके बाद भारत छोड़ो, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में पढ़ना है सिर्फ हमको। जो टॉपिक दिए हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है और ये सारे टॉपिक आपको लूसेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से दिए गए हैं। उनको सिर्फ समझना है, समझाने का काम मैं कर दूंगा, बस उन टॉपिक को पढ़ना है, प्रीवियस इसके क्वेश्चन लगाने हैं और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, बस हो जाएगा इनसे। सेम ऐसे भूगोल में क्या है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ और नदी घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के संबंध में खनिज संसाधन दिए गए हैं। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम, टाइम जोन और जनांकी सांख्यिक प्रवास। अब जैसे इसमें से बहुत सारे टॉपिक जो हैं ये इनका क्या करना है, इनको भी पढ़ना लूसेंट से ही है, लेकिन इनका थोड़े से जैसे कुछ टॉपिक हैं, नदियाँ हैं, ये इनका क्या करना है, इनका रेफरेंस हम ले लेंगे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी भूगोल वाली किताबों से, और उनकी मैपिंग से देख लेंगे कि क्या क्या काम, कौन कौन कहाँ कहाँ स्थित हैं, वो हो जाएगा। 5 नंबर का ये भी टॉपिक है। ऐसी अर्थव्यवस्था दी हुई है। अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1999 तक की योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना। उसके बाद आपका ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई, हरित क्रांति हो गई, दुग्ध विकास हो गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, और 91 में जो आर्थिक सुधार आए थे उसके बारे में, 2014 के बाद में जो सुधार आए, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, उसके बाद जीएसटी, नीति आयोग, ये सब टॉपिक दिए हैं लूसेंट में, अच्छे से हो जाएगा उससे। उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। अब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक ढांचा,
जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था, ये सब टॉपिक दिए हुए हैं और टॉपिक सारे सिंपल हैं, सब लूसेंट से कवर हो जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन साथ में लगाते रहेंगे हम। सामान्य विज्ञान लूसेंट मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि 5 नंबर की सिर्फ आ रही है और उसमें भी जीव विज्ञान का वेटेज सबसे ज़्यादा होना है। तो अब 3 नंबर 2 नंबर ऐसे भी नहीं कर सकते, 1 नंबर ऐसे करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा लूसेंट मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए, मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद नेक्स्ट हो गया अंगणित। अंगणित का क्या है, इन्होंने किया कि बहुत ही लिमिटेड टॉपिक दिए हैं। अभी इसमें टोटली जो टॉपिक दिए हैं वो टोटल 6 टॉपिक दिए गए हैं और सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है। जैसे औसत हो गया आपका, सिर्फ औसत को पढ़ लीजिए। घातांक एवं घात, वर्ग एवं वर्गमूल, साधारण अंकगणितीय समीकरण, प्रतिशतता और पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव। बहुत सिंपल टॉपिक हैं, सारे आसानी से कवर करवा दिए जाएंगे। सामान्य हिंदी में भी बहुत सिंपल टॉपिक दिए गए हैं, जैसे संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे पूरे। वो यूपी पीएससी आरओ यारो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ यारो का मतलब उससे घटना चक्र का पूरा मैंने डाला है उसमें, तो उसमें पूरा फंस जाएगा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आने की उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि प्रीवियस इसके सारे कवर हो जाते हैं इससे। और उसी को रेफरेंस बना के, ज़्यादा तो है नहीं, 2 वीडियो पड़े हुए हैं उसमें, कंप्लीट डाला गया है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद आपका लिंग हो गया, समश्रुत, भिन्नात्मक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक रचनाएं, गद्य एवं पद। लेखक रचनाएं भी आप याद कर लीजिए। अंग्रेजी भी 5 नंबर की आ रही है, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक तो व्याकरण है और एक अपठित गद्यांश है। तो मेरे हिसाब से व्याकरण के 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम और 3 इसके रहेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक हो गया। व्याकरण में सिंपल आपका सिंटैक्स से 1 आध क्वेश्चन, प्रोपोजिशन से इस टाइप के रहेंगे। अब रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग में भी बिल्कुल सिंपल, 3 और 3 6, 2 8 टाइप, बहुत सिंपल टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कारण प्रभाव, कैलेंडर हो गया, उसका समूह से भिन्न को अलग करना, संबंध, क्रम, रैंकिंग, बृहद एवं लघु, और ये तर्क कथन वाले, विश्लेषण वाले, सब सिंपल हैं। उसके बाद समसामयिकी, भारत एवं वैश्विक। अब ये 10 नंबर की आती है, तो 10 नंबर की 8 महीने की, 8 मंथ पहले की आपको सिर्फ लगानी है, 8 मंथ पहले की। उसका करवा दिया जाएगा आपका घटनासार एक मैगजीन आती है, उससे करवा दिया जाएगा। मंथली कंपाइलेशन का कंप्लीट करके हम करवा देंगे, उसमें इजीली हो जाएगा। उसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस आ गई, तो ये तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और सीधे सीधे लूसेंट से उठा के दे दिए गए हैं। इसके लिए कुछ और रेफर करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे भारत के पड़ोसी देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, पर्यटन दिवस, कला संस्कृति, भारतीय अनुसंधान, पुस्तक विजेता, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक आप देख लेते हैं, तो ये दोनों टॉपिक भी बहुत बढ़िया हैं। अपठित गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, इसमें 2 गद्यांश आपके आएंगे, तो अब 2 गद्यांश हो गए, प्रत्येक में 5-5 प्रश्न हो गए। बहुत सिंपल टॉपिक है, 2 गद्यांश आपके दिए रहेंगे और दोनों को पढ़ के आपको 5-5 नंबर का बहुत आसानी से ये हो जाएगा। जिसकी हिंदी ठीक ठाक है वो आराम से इसमें से 8 नंबर तो इजीली कर लेगा, नहीं तो 10 के 10 पूरे भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला टॉपिक, बहुत ही फेवरेट रहा है यूपी ट्रिपल एस सी का अभी फ़िलहाल के जो एग्ज़ाम रहे हैं उनमें से, तो ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। इसमें 2 ग्राफ रहेंगे, 5-5 नंबर के ईच आएंगे। और ये लास्ट वाले जो 3 हैं ये बहुत ही बढ़िया हैं स्कोरिंग के लिए, ये बहुत अच्छे 50 नंबर जो लास्ट वाले हैं ये स्कोरिंग के लिए। जैसे आपका ये हो गया करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद जनरल अवेयरनेस हो गया, उसके बाद ये आपके 10 नंबर जो हिंदी के 2 ये गद्यांश हो गए, उसके बाद ग्राफ वाला हो गया और तालिका वाले, ये टेबल वाले शुरू से आए, 5-5 नंबर के सेम ये भी रहेंगे। तो 50 नंबर का तो यहीं से सीधा सीधा आपका कवर हो जा रहा है और ऊपर का 50 नंबर के सारे टॉपिक डिफाइन हुए हैं और ये बहुत आसान है। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं, बस काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें दिया भी गया है कि कितना रहेगा। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 की कटौती की जाएगी, तो आपको मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने होंगे, क्योंकि इसमें यूपी ट्रिपल एस सी में आपको पता है कि मेरिट बहुत हाई पाई जाती है, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है बिल्कुल। और 1/4 की माइनस मार्किंग का मतलब हो गया कि आपको 100 क्वेश्चन है तो 90 प्लस ही अटेम्प्ट करके आना है, नहीं तो आप 95 प्लस करके अटेम्प्ट आएँ तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब 95 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट हैं तो आप एक सुरक्षित जोन में रहेंगे। कठिनाई का स्तर इसमें दिया गया है कि एनसीईआरटी की जो पुस्तक हैं उनका 1 से लेके 9 तक का शैक्षणिक अध्ययन है और परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा एवं प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होगा। प्रत्येक के लिए 1/4 की कटौती की जाएगी, इसमें बिल्कुल क्लियरली मैंसनड है। तो इसके लिए आपको हम विधिवत तैयारी कराई जाएगी चैनल पे। लूसेंट की किताब इसके लिए एक रामबाण साबित हो जाएगी और
सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको घटना चक्र की आती हैं 4 पार्ट में, वो भी आपको देखनी पड़ेंगी। और इंग्लिश के लिए इसमें बहुत ही सिंपल टॉपिक, जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें आप ग्रामर के लिए आप अगर कोई स्पेशली बुक पढ़ने जाएंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो आपको सिंपल सिंपल यहाँ पे हम सिखाएंगे और वो उससे आपका हो जाएगा काम इंग्लिश के लिए। हिंदी का हम चला रहे हैं, आर ओ स्पेशली सीरीज चला रहे हैं, तो ये आपका उससे सारे कवर हो जाएंगे। और इसके लिए हम स्पेशल जो टॉपिक हैं टॉपिक वाइज हम डाल देंगे, सारे टॉपिक एक एक करके क्लियर किए जाएंगे। बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम वैसे बहुत कम बचा हुआ है, तो मोस्टली एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर के महीने में होने की संभावना पूरी है। और इसमें स्पेशल क्या है कि फॉर्म वगैरह आप भर दीजिए, इसमें फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि UP SSC की साइट का कोई भरोसा नहीं है ये कब डाउन हो जाए और ये क्या करें, कोई क्लियर भी नहीं है इसका। बाकी आपका इसमें ये हो जाएगा। ऊपर फॉर्म का दिया गया है, फॉर्म में अगर कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे।